एक बहुत ही विशाल जंगल था एवं घने जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। उसी वन में एक लोमड़ी भी रहती थी जो शेर की साथी थी। लोमड़ी दिन भर पूरे जंगल में घूमती रहती और जानवरों का पता लगाती। उसे कहीं भी कोई जानवर दिखता तो तुरंत आकर सूचना शेर को दे देती। शेर बड़ा ही खूंखार था। वह हमेशा आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार करता और शिकार किए गए जानवरों को खा लेता, और जब उसके पेट भर जाता वह शिकार किए जानवरों को वैसे ही छोड़ देता। और इस प्रकार शेर द्वारा लगातार आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार होने से जंगल के सारे जानवर समाप्त हो गए। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब उस शेर और लोमड़ी के भूखे बनने की नौबत आ गई। शेर ने अपने साथी लोमड़ी से कहा कि वे आसपास अन्य जंगलों में जाकर दूसरे जानवरों का पता लगाए जिससे शेर और लोमड़ी के दोनों का पेट भर सके। उसी विशाल जंगल में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के बीच एक टापू था। उस टापू पर सारे शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बंदर, बकरी जैसे भेड़ जानवर बहुत सालों से वहीं रहते थे। चारों तरफ से नदी घिरी होने के कारण टापू पर कोई दूसरा बाहरी जानवर नहीं आ पाता था। ये सब देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और जंगल वापस लौटकर उसने उस शेर को पूरी बात बताई। लोमड़ी की यह बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को ये बताने के लिए शाबाशी दी। अगले ही दिन शेर अपनी साथी लोमड़ी के साथ उस नदी के मौजूद टापू पर जानवरों का शिकार करने के लिए पहुंच गया। टापू पर पहुंचते ही जैसे ही शेर ने बहुत सारे जानवरों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। शेर ने एक ही दिन में बहुत सारे जानवरों को मार डाला और कुछ जानवरों को खाकर बाकी जानवरों को जैसे ही छोड़ दिया। शेर लगातार 2-3 दिनों तक इसी तरह 2-3 दिन अंधाधुंध शिकार करता रहा। टापू पर मौजूद सारे जानवरों से शेर बुरी तरह डर गया और सभी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में भयानक शेर से बचने के उपाय पर चर्चा हो रही थी। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। उसी सभा में एक बूढ़ा बंदर भी रहता था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे टापू पर जाना जाता था। टापू के सारे जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से सुझाव मांगा। बूढ़े बंदर ने कहा, इस प्रकार अगर हम डर डर कर सभी से भागते रहे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस भयानक शेर का मुकाबला करना पड़ेगा। जंगल के अन्य सभी जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से पूछा कि उनके पास ना तो शेर के समान दांत है, ना ही उसके जितने ताकत है और ना ही तेज नाखून। हम खूंखार शेर का सामना कैसे कर पाएंगे? बूढ़े बंदर ने अन्य जानवरों से कहा, हम अपने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि युक्त पूर्ण तरीके से शेर का सामना करके उसे खत्म करना होगा। सभी जानवर बंदर की इस बात से सहमत हुए। उन्होंने बंदर से ही आगे की योजना बनाने के लिए कहा। सभी जानवरों के अनुरोध करने पर बंदर ने योजना बनाने को तैयार हो गया और उसने एक बेहतरीन योजना बनाई जिससे बड़ी आसानी से उस भयानक शेर को मारा जा सकता था। जंगल के सारे जानवरों को मिलकर एक बड़ा एवं गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के ऊपर घास फूस और पत्तियों से ढक दिया जो देखने में बिल्कुल जंगली मिट्टी की तरह लग रही थी। जैसे ही शेर के आते हुए देखते ही सारे जानवर गड्ढे के दूसरी तरफ चले गए जिससे शेर के गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शेर ने एक साथ बहुत सारे जानवरों को देखा वैसे ही उसकी भूख जाग गई और वह उनका शिकार करने के लिए जानवरों की तरफ भागा। जैसे ही शेर गड्ढे के ऊपर से निकला, घास फूस और पत्तियों के दब गई और शेर गहरे गड्ढे में गिर गया। शेर ने और गड्ढे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया
गड्ढा इतना अधिक गहरा था कि अनेक कोशिश करने के बाद भी वह गड्ढे से नहीं निकल सका। शेर के साथ साथ उसके पीछे भागते हुए लोमड़ी भी उस गड्ढे में गिर गई। दोनों ने गड्ढे से निकलने की बहुत प्रयास की, पर वे दोनों सफल नहीं रहे। भूख और प्यास के कारण शेर और लोमड़ी दोनों की उस गड्ढे में ही मौत हो गई। इस प्रकार बूढ़े बंदर और जानवरों की सूझबूझ एवं चालाकी से उन खूंखार शेर से मुक्ति मिल गई और सभी जानवर पहले की तरह हंसी खुशी एवं आज़ादी से उसी जंगल में रहने लगे। तो दोस्तों, शेर और बंदर की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी एवं सूझबूझ से बड़ी मुसीबत का सामना बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने आत्मविश्वास और विश्वास करना चाहिए और किसी भी मुसीबत का सामना अपनी पूरी सेहत से करना चाहिए।